हेलो स्टूडेंट, आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस जो कि 4 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य के अंत में ता है ती है आता है। तो ऐसे वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट सबसे पहले कर्ता की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म यस यस लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे कर्म, फिर अदर वर्ड। यहाँ पर देख लेते हैं, यदि कर्ता एक वचन होता है यानी ही सी इट, तो उसके साथ मुख्य क्रिया में यस यस लगाएंगे। यदि कर्ता बहुवचन होता है आई वी तथा यू होता है, तो मुख्य क्रिया में यस यस नहीं लगाते हैं। इस तरह इस उदाहरण का अनुवाद किया गया है। वह सड़क पर दौड़ता है। ही रन्स ऑन द रोड। ही सब्जेक्ट जो कि हमारा प्रोनाउन यह सिंगुलर है, इसलिए मुख्य क्रिया में यस लगा दिया गया है। इस तरह निगेटिव वाक्य, निगेटिव सेंटेंस जिसमें जिसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं, इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पे नकारात्मक वाक्य जब होगा तो डू या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। यहाँ देख लेते हैं कि यदि हमारा सब्जेक्ट कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, यानी ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो तो डज का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन में तो डू का प्रयोग करेंगे। अतः आई यू वी और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन हो तो डू का प्रयोग करेंगे। जिस तरह ये उदाहरण है देख लीजिए, वे फुटबॉल नहीं खेलते हैं, नहीं शब्द आ गया तो वे बहुवचन है, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। दूसरा, वह स्कूल नहीं जाता है, यहाँ वह सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब आते हैं इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य में। प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह से होता है। एक एसनो टाइप जिसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हम जानते हैं डू या डज होती है। तो हम एसनो टाइप के प्रश्नवाचक वाक्य में जब हिंदी के वाक्य में क्या शुरू में आएगा तो इसकी अंग्रेजी व्हाट ना लिख करके डू या डज से शुरुआत करते हैं, जैसा कि यहाँ उदाहरण लिखा गया है, देख सकते हैं। और यदि WH टाइप का वर्ड होता है यानी हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कहाँ आता है तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। तो जैसा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर है, WH टाइप वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन